हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माही स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम समीकरण हल करना सीखेंगे। समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप फ्रेंड किसी भी क्लास में पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो समीकरण हल करना तो आपसे आना ही चाहिए। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर 402 और a माइनस बी बराबर 720 है तो a एंड b का मान क्या होगा। a और b का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 402, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और a माइनस बी बराबर 720, तो a माइनस बी बराबर 720, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और किसी एक का मान निकालेंगे, या a या b का। तो चलिए इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, इसमें देखेंगे जो विपरीत चिन्ह होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, और सेम राशि होती है तो वो कट जाते हैं। यहाँ पर b प्लस का है और b माइनस का है तो ये कट जाएंगे। और ए बी प्लस का, ए बी प्लस का, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 2a बराबर 402 और 720, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो इनको जोड़ लेंगे, 2 0 और 2 2 7 4 11, ये हो गया 1122। अब क्या करेंगे, हमें ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो भी ए की गुणा में होता है उसको इधर ले जाएंगे। जब इधर जो संख्या गुणा में होती है, अगर इसको इधर उठाकर ले जाएंगे, ये भाग में पहुंच जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो ये डिवाइड में आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 2 पंजे 10, यहाँ सर एक बचा, 12 हो गया, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, तो ये आ गया हमारा 561। ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, ए का मान निकाल लिया। ए का मान कितना आ गया, 561। इसके बाद हम बी का मान निकालेंगे। बी का मान कैसे निकालेंगे, जब हमें ए का मान मिल गया तो ए का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो, या तो फर्स्ट समीकरण में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए। तो मैं ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखूंगी। ए का मान लिख लेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है पहले एक बार लिख लेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस बी बराबर 402, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान रख देंगे। a का मान कितना है, 561, तो a के स्थान पर 561 रख देंगे। b ऐसे ही लिख लेंगे बराबर 402। अब क्या करेंगे, हमें b का मान निकालना है, तो b को इधर ही रहने देंगे, इसको इधर ले जाएंगे। 402 ये इधर आ जाएगा 561 माइनस में। अब 402 में से 561 माइनस कर देंगे, लेकिन 402 छोटा है, 561 बड़ा है, तो 561 में से 402 को काटेंगे। तो 561 में से जब हम 402 को काटेंगे तो यहाँ पर लिखकर काट लीजिए। जैसे 561 में से हमें 402 घटाना है। पहले तो हम ऐसे घटा लेंगे, 1 में से 2 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल यहाँ को लिया, 11 11 में से 2 गए तो कितने बचे, 9। अब यहाँ पर रह गया 5, 5 में से 0 जाएंगे तो 5 ही बचेंगे। यहाँ पर 5 है, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेंगे। अब ये बच गए 159, लेकिन 402 प्लस के हैं, 561 माइनस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो बचेंगे किसके, माइनस के बचेंगे। बचते उसके हैं जिसके ज़्यादा होते हैं। अगर प्लस के ज़्यादा होते हैं तो प्लस के बचते हैं, माइनस के ज़्यादा होते हैं तो माइनस के बचते हैं। यहाँ पर माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे। तो बी का मान कितना आ गया, माइनस के 159। अब फ्रेंड यहाँ पर हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर गलत आया है या सही आया है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये समीकरण है 1 व 2, तो इनमें से किसी भी समीकरण में हम अपना ए एंड बी का मान रखकर देख लेंगे। तो हम समीकरण 1 से चेक कर लेते हैं। उत्तर की जांच करने पर लिख लेंगे, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर यानी चेक करने पर उत्तर हमारा सही है या गलत है। जांच करने पर हम समीकरण हल करना बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। जिससे मैथ बिल्कुल नहीं आता या मैथ से डर लगता है वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 402। तो देखिए हम अपना आंसर चेक करेंगे। तो a का मान हमारे पास कितना है, 561 है, और b का मान कितना है हमारे पास, माइनस के 159। अब हमें क्या करना है, हमारा ये वाला सोल्व करके इतना आ जाएगा तो हमारा आंसर ठीक है। तो देखिए सोल्व करते हैं, 561 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 159 बराबर 402। तो देखिए 561 में से 159 घटा देंगे, 1 में से 9 नहीं जाएंगे, यहाँ से लेंगे 11, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, यहाँ पर रह गए 5, 5 में से 5 गए तो 0 बचे, 5 में से 1 गया तो 4 बचे।
तो हमारा भी 402 आ गया और इनका भी 402 है। तो हमारा आंसर कैसा है? बिल्कुल करेक्ट। अतः लिख देंगे उत्तर सही है। अतः हमारा उत्तर कैसा है? सही है। अब इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 3a + 4b = 2 और 7a - 6b = 20 हो तो a और b का मान क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उसको समीकरण मान लेंगे। 3a + 4b = 2 दे रखा है तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और ये दे रखा है 7a - 6b = 20, इसको क्या मान लेंगे? हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ तक प्रोसेस सेम है। अब क्या करेंगे? अगर हमारे पास ओनली a + b a - b होता तो हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते, लेकिन हमें अब क्या करना होता है? हमें किसी को भी सेम बनाना होता है। या तो b को सेम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3a है, यहाँ पर 7a है, यहाँ पर 4b है, यहाँ पर 6b है। तो हम क्या करेंगे? दोनों समीकरण में गुणा करेंगे, हम इनको सेम बनाएंगे। तो 4 छंग 24 और 6 चौक 24। तो इस वाले समीकरण को हम 6 से करेंगे गुणा और इसको करेंगे 4 से। तो देखिए 6 तिया 18 a - 6 चौक 24 b = 6 दूनी 12। अब हमारी एक नई समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 3। अब इसको गुणा कर लेंगे। 4 सत्ते 28 a - 6 चौक 24 b = 20 की 4 से करेंगे 20 चौक 80। ये हमारी नई समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 4। अब हम सिर्फ समीकरण 3 व 4 से बात करेंगे। तो समीकरण 3 व 4 को सोल्व करेंगे। सॉरी ये प्लस का है तो क्या हो? 24 भी प्लस के और 24 भी माइनस के आपस में कट जाएंगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे। 18 और 28 कितने हो गए हमारे पास? ये 40। 18 और 28 46 a = 80 और 12 इन दोनों को जोड़ लेंगे। 8 और 1 9। तो a = 92। 46 इधर गुणा में है, इसको उठाकर इधर ले आएंगे, ये बटे में आ जाएगा। a का मान आ गया 92/46। अभी ये 2 से कट जाएगा तो क्या करेंगे? इसको काट लेंगे। 2 चौक 8, 1 बचा 12 हो गया। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आ गया 46/23। और 23 दूनी कितना होता है? 46। 23 दूनी 46। तो a का मान कितना आ गया यहाँ से? हमारा 2। a का मान मिल गया हमें 2। तो अब हम क्या करेंगे? जो हमें a का मान मिला है उसको हम समीकरण नंबर 3 या 4 या 1 व 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो लिख लेंगे a का मान, जो हमें ये a का मान मिला है, इस a के मान को a का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। 3 में रखने पर आपकी इच्छा है, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास? एक बार लिख लेंगे। 18a + 24b = 12। क्या करेंगे? a के स्थान पर 2 लिख देंगे प्लस 24b = 12। आप क्या करेंगे? 18 दूनी 36 हो जाएगा प्लस 24b = 12। 24b = 12। 36 इधर माइनस में आ जाएगा तो 12 में से 36 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 24 माइनस के 24 बचेगा। इधर 24b चल रहा है तो b = माइनस के 24, इसको इधर बटे में ले आएंगे, ये प्लस के 24 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो b का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस के 1। a का मान हमारे पास 2 है, b का मान हमारे पास -1 है। a एंड b का मान हमने निकाल दिया। a और b का मान ही हमसे पूछा है। अगर हमें आंसर चेक करना है तो a का मान यहाँ पर रखकर b का मान यहाँ पर रखकर चेक कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 गुणा a का मान कितना आया हमारे पास? 2 प्लस 4 गुणा b का मान कितना आया? -1। तो 3 दूनी 6 माइनस के 4 एकम 4, 6 में से 4 गए तो कितने बचे? 2। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर चेक कर लिया हमने, हमारा आंसर कैसा आया? बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 7a - 3b = 36 तथा 8a + 4b = 25 हो तो a एंड b का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।